देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी उम्र 92 वर्ष थी। देर रात उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल ने एक बयान में ये कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उम्र संबंधी बीमारियों से उनका इलाज चल रहा था। वहां पर गुरुवार को वो अचानक घर पर बेहोश हो गए थे। इसके बाद उनको अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। देश में उनके निधन के बाद 7 दिनों का जो शोक था वो भी घोषित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब भी बात होती है तो साल 1991 को याद किया जाता है। इस वक्त देश के वित्त मंत्री वो थे और देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस वीडियो में जानते हैं कि उस वक्त कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे कौन से फैसले लिए थे और कैसे इस देश को आर्थिक संकट से बचाया था। इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मैं हूँ आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल रहा, लेकिन भारत के आर्थिक इतिहास में देखा जाए तो 1991 का वो साल था जब एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस वक्त देश एक गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने के कगार पर थे और देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का इम्पोर्ट करने लायक पैसा बचा हुआ था। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का फैसला किया। इस आर्थिक सुधार में एक बड़ी भूमिका थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो इस वक्त देश के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में बतौर वित्त मंत्री काम कर रहे थे। उन्होंने अपने इकोनॉमिक एक्सपीरियंस और गहरी समझ का इस्तेमाल करते हुए भारत को उस संकट से उबारा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में जो बजट पेश किया वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने नई आर्थिक नीति के तहत 3 इम्पोर्टेंट कदम उठाए, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म और करेंसी डी-इवैल्यूएशन मौजूद था, शामिल था। इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं कि आखिर थे क्या। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म की। तो इसके तहत पहले किसी भी उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी। इस प्रोसेस में भ्रष्टाचार और काफ़ी देरी हुआ करती थी। मनमोहन सिंह ने इस प्रोसेस में कई बदलाव किए और इसको आसान बनाया, जिससे प्राइवेट सेक्टर को देश में लाइसेंस लेने और काम करने में ज़्यादा फ्रीडम मिली। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म की। तो इसमें भारत ने पहली बार विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाया और विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो करेंसी डी-वैल्यूएशन की यहाँ पर बात आती है। इसमें भारतीय रुपए का डी-वैल्यूएशन किया गया, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला। साथ ही इंपोर्ट पर लगे भारी फीस को भी कम किया गया ताकि ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 24 जुलाई 1991 का संसद में दिया गया भाषण भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने इस भाषण में कहा कि कोई ताकतवर विचार है जिसका समय आ गया है और आर्थिक सुधारों का ये विचार अब भारत के लिए अपरिहार्य है, यानी ज़रूरी है, अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बनना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई बड़े फैसलों से हुआ क्या, ये भी समझते हैं। तो 1991 के बाद भारत की GDP वृद्धि दर में बड़ा सुधार हुआ। जो अर्थव्यवस्था एक वक्त पर मुश्किल से 3 से 4% की दर से बढ़ रही थी, वो 6 से 8% की दर से बढ़ने लगती है। लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होने लगे। IT और सर्विस फील्ड में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। इसके अलावा विदेशी इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी और ज़्यादा मजबूत हुए। हालांकि इन सब कदमों की आलोचना भी हुई। कई लोगों ने इसे गरीब के खिलाफ और अमीरों के पक्ष में बताया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना था कि ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है किसी भी देश की। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारत के लिए एक नई सुबह के जैसा था। उन्होंने दिखा दिया कि बोल्ड डिसीजंस और विजन से कैसे एक देश अपनी आर्थिक दिशा को बदल सकता है। उनके इस योगदान के लिए आज भी उन्हें भारत का इकोनॉमिक
सेवियर माना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।